Hello, welcome to our channel Chemistry with SK. Let us see question bank come guest paper for engineering chemistry of first year engineering from the SPPU Pune syllabus. Don't take it lightly. Just prepare these given questions and topics and see your good score. So let us see. So this is your question paper pattern. एक्चुअली कोविड के बाद का ये एक एंडसम एग्जाम का पेपर पैटर्न है केमिस्ट्री के लिए, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के लिए। इसमें 10 मार्क्स के एमसीक्यूज भी पूछे जाएंगे, तो आपको उसकी भी तैयारी करना है। अलग से उसको फोकस नहीं करना है एमसीक्यूज के लिए। जो भी आप पढ़ाई करेंगे उसमें से एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो अलग से एमसीक्यूज का प्रिपरेशन मत करिए। सो लेट अस सी। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज बेस्ड ऑन एमसीक्यूज। तो यहाँ पे 10 मार्क के लिए एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको इसके लिए अलग से कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ा सा रीडिंग बिटवीन द लाइंस होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों में से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। दैट विल बी बेस्ड ऑन यूनिट नंबर 3 इंजीनियरिंग मटेरियल्स। आपको पता है इंजीनियरिंग मटेरियल्स के दो पार्ट है, एक है स्पेशलिटी पॉलीमर और दूसरा है नैनो मटेरियल्स। तो इसमें से इस तरह से बाइफर्केशन रहेगा। स्पेशलिटी पॉलीमर के दो क्वेश्चन अगर आते हैं तो नैनो मटेरियल का एक क्वेश्चन आएगा, और नैनो मटेरियल के दो क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन स्पेशलिटी पॉलीमर के ऊपर रहेगा। इसका मतलब इसमें टॉपिक कौन कौन से अवेलेबल है? ज्यादातर फोकस करने वाले टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम स्पेशलिटी पॉलीमर। आपको पता है कि स्पेशलिटी पॉलीमर में 5 तरह के पॉलीमर है, ये 3 हो गए। एक पॉलीकार्बोनेट है और एक इलेक्ट्रोल्यूमिनेशन पॉलीमर है, लेकिन वो ज्यादातर पूछे जाते नहीं। इसका मतलब वो भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, कंडक्टिंग पॉलीमर्स एंड पॉलीमर कंपोजिट। इसका मतलब इन तीनों में से एटलीस्ट दो तो टॉपिक आएंगे, या तीनों में से तीन भी आ सकते हैं। और यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स, ग्राफीन, सीएनटी एंड क्वांटम डॉट, इनके स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस। तो आपको तैयारी करने के लिए इन 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। आप देखिए, ये जो 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक में से 3 टॉपिक आने वाले हैं, और वो बाइफर्केशन कहाँ पे रहेगा? 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। और इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे यूनिट नंबर 3 में से। तो मुझे लगता है इसके बाहर का ज्यादा कुछ नहीं आएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 यूनिट नंबर 4 के बेस पर। तो यहाँ पे थियरी, 2 थियरी क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल आज आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 5 दोनों में से एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो थियरी क्वेश्चंस में से ये टॉपिक हो सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, जीसीवी, एनसीवी, बॉम्ब कैलोरीमीटर, प्रोक्सीमेट एनालिसिस, अल्टीमेट एनालिसिस, बायोडीजल, पावर अल्कोहल एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये जो टॉपिक है, 4 थियरी और 2 न्यूमेरिकल आने वाले। और भी कई टॉपिक हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ये मैंने निकाले हैं, तो आप इसको पहले प्रिपेयर करिए। और न्यूमेरिकल्स कहाँ पे आ सकते हैं? तो ये जो न्यूमेरिकल्स है वो इस पे आ सकते हैं, इस टॉपिक पे, प्रोक्सीमेट एनालिसिस, अल्टीमेट एनालिसिस, या फिर बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉयज कैलोरीमीटर पे भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चांसेस है प्रोक्सीमेट या अल्टीमेट में न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो पावर अल्कोहल एंड बायोडीजल दोनों में से एक टॉपिक आने के ज्यादा चांसेस है। इसके बाद देखते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 के ऊपर आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। दोनों में से एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको पता है इसमें 2 पार्ट है। एक पार्ट है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड सेकंड पार्ट इज आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एक क्वेश्चन में यूवी के ऊपर 2 क्वेश्चन और आईआर के ऊपर एक क्वेश्चन, ऐसा आएगा कॉम्बिनेशन। और दूसरे क्वेश्चन में आईआर के ऊपर 2 क्वेश्चन और यूवी के ऊपर एक क्वेश्चन, ऐसा आएगा। ये जो मार्किंग स्कीम है 654, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चन के लिए सेम रहेगा। तो इसमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर क्या क्या टॉपिक है, क्वेश्चन है प्रोबेबल। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, लैम्बर्ट बियर्स लॉ, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड डेफिनेशन ऑफ बेसिक टर्म्स लाइक ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर एंड वेरियस टाइप्स ऑफ शिफ्ट्स। तो ये 4 टॉपिक इधर इंपॉर्टेंट है। और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ वाइब्रेशंस फॉर वेरियस मॉलिक्यूल्स, ब्लॉक डायग्राम फॉर आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड कंडीशंस ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशन। ये थोड़ा कम आने के चांसेस है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है मैंने। तो ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा कम आने के चांस है। इसका मतलब ये 3 क्वेश्चन, एक यहाँ पे आईआर, आईआर और इधर एक आईआर, ऐसे 3 जगह पे ये 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है। और ये जो 4 क्वेश्चंस है, ये जो 4 टॉपिक है, वो 1, 2 और 3 ऐसे यूवी के ऊपर एक क्वेश्चन आएंगे।
तो ये 4 में से 3 टॉपिक आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे और इधर भी ये 3 या 4 में से 3 टॉपिक आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो ये हुआ यूनिट नंबर 5। अब देखते हैं यूनिट नंबर 6 के ऊपर, करोजन साइंस, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। सो करोजन के 2 क्वेश्चन और करोजन कंट्रोल का 1 क्वेश्चन, या करोजन कंट्रोल के 2 क्वेश्चन और करोजन के ऊपर 1 क्वेश्चन, ऐसा एक्सपेक्टेड है। करोजन के ऊपर कौन से 4 टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैकेनिज्म ऑफ ड्राई करोजन, टाइप्स और नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड फिल्म्स विद एग्जांपल्स। तो करोजन के ऊपर ये 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है और करोजन कंट्रोल के ऊपर ये 4 से 5 टॉपिक है। इसमें mechanism of dry corrosion, types or nature of metal oxide films with examples, mechanism of wet corrosion and factors affecting rate of corrosion, ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चारों में से 3 क्वेश्चंस आपको 100% आएंगे। इधर कैथोडिक प्रोटेक्शन, एनोडिक एंड कैथोडिक कोटिंग्स की जो मेटलिक कोटिंग के अंडर आता है, कैथोडिक प्रोटेक्शन और एनोडिक प्रोटेक्शन दैट इज डिफरेंट एंड दिस कोटिंग्स आर डिफरेंट, यू हैव टू रिमेंबर। तो यहाँ पर कैथोडिक प्रोटेक्शन के ऊपर क्वेश्चन रहेगा और ये कोई क्वेश्चन हो सकता है कोटिंग के ऊपर, एनोडिक कोटिंग एंड कैथोडिक कोटिंग, देयर कंपैरिजन और व्हिच इज सुपीरियर, व्हाट आर द एनोडिक एंड कैथोडिक कोटिंग्स। इसके बाद हॉट डिपिंग में 2 पार्ट आते हैं, गैल्वेनाइजिंग एंड टिनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मेटल क्लैडिंग। तो दीज आर प्रोबेबल क्वेश्चंस फ्रॉम करोजन कंट्रोल। तो इस तरह से आपका हो गया क्वेश्चन पेपर। तो आप अगर इतना ही क्वेश्चन पेपर करते हो तो मिनिमम 50 प्लस आपको मार्क्स आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कंप्लीट क्वेश्चन बैंक इज अवेलेबल एट आवर टेलीग्राम चैनल आल्सो, सो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अभी ये जो टॉपिक्स है हमने जो देखा उसका आप अगर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियो दोबारा डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर आप इतने क्वेश्चंस करते हो तो आपको पेपर जो है एकदम इजी जाएगा। इसके बाहर के हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन पूरे पेपर में रह सकते हैं। बाकी अगर एडिशनली कुछ बचता है तो वो भी आप करके रखिए, लेकिन इतना तो पहले करिए। तो चलो मिलते हैं पेपर के बाद। ऑल द बेस्ट। आगे जाने के पहले कुछ ट्रिक्स आपको मैं देना चाहूंगा और वो ट्रिक ये रहेगा, टिप्स ये रहेगा कि आपको 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। अगर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस लगते हैं कि वो जो कुछ आता नहीं है उसमें या कुछ भी आप लिख नहीं पा रहे हो, तो एटलीस्ट उसका डेफिनेशन लिखना है, उसका डायग्राम, उसका फॉर्मूला। तो जो भी आपको याद आ रहा है उसको, अगर याद नहीं भी आ रहा है तो आपको याद करने की कोशिश करना है, मेमोराइजेशन करना है, कुछ एप्लीकेशन कुछ तो लिखने की कोशिश करना है। सो दैट क्या होगा कि अगर आपको उस क्वेश्चन में से कोई भी टॉपिक आने वाला नहीं है या फिर उसको मार्क्स मिलने वाला नहीं है, तो कुछ तो मार्क्स उसके आएंगे और आपको वो स्कोरिंग में हेल्प करेंगे। और आपको क्वेश्चन सिलेक्शन प्रॉपर करना होगा, आइदर दिस और दिस, मतलब जो थर्ड या फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, ऐसे जो भी क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा उस पेपर में से आपको पेपर से क्वेश्चन सिलेक्शन प्रॉपरली करना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलो मिलते हैं पेपर के बाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।